हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नई मजेदार कहानी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है सपनों की दुनिया। शीतल अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। वो कक्षा में अव्वल आया करती थी और सभी चीजों में आगे रहा करती थी। इससे उसकी स्कूल में उसे बहुत माना जाता था और घर में भी उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व था। इकलौती संतान होने के कारण उसके माता पिता उसे हर वो चीज देना चाहते थे जो एक अच्छे घर के बच्चों के पास होती है, मगर गरीब होने के कारण वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाते थे। शीतल की माँ, मुझे बहुत बुरा लगता है जी, हमारी बच्ची इतनी मेहनत करती है, हमें इतना खुश रखती है, हमें इतना गर्व करवाती है, मगर हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाते। जानता हूँ, अब क्या करूँ? अपना ढाबा भी नहीं चल रहा, ना ही कोई कमाई हो पा रही है। पैसे हो तो शीतल को सब कुछ दे दूं मैं। हमारी बेटी भी इतनी समझदार है कि हमसे कभी कुछ मांगती भी नहीं। शीतल ये सब बात अपने कमरे से सुन लेती है। उसे बहुत कुछ खरीदने का मन करता है, मगर वो जानती है कि उसके माता पिता की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उसके लिए कुछ खरीद पाए। एक दिन शीतल को अपने स्कूल से काफी ज्यादा होमवर्क मिलता है। वो पूरे दिन अपना होमवर्क करते रहती है। इतना ज्यादा व्यस्त हो जाती है कि उसे खाने का भी ध्यान नहीं रहता। शीतल की माँ दरवाजा खटखटाते हुए, शीतल बेटा, कुछ खा तो लो, भूखे पेट इतनी देर नहीं रहना चाहिए। माँ, मुझे बहुत काम है, आज रहने दो। अच्छा ठीक है, मैं खाना लेकर आती हूँ, मैं तुझे खिला दूंगी। शीतल की माँ खाना लेकर आती है और उसे खिला देती है। सारा होमवर्क खत्म करने के बाद शीतल चैन की सांस लेती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। उसे पता भी नहीं चलता और पलक झपकते ही उसे नींद आ जाती है। उसने पहली बार इतना लंबा सपना देखा जिसमें उसे जो जो चाहिए था वो सब था। उसकी खुद की साइकिल, नए कपड़े, अच्छा भोजन, सब कुछ। दूसरे दिन वो काफी लेट उठी, जिसके कारण उसे स्कूल जाने में देरी हो गई। आज बहुत लेट हो गया है, पता नहीं मैं इतनी देर कैसे सो गई। माँ, बस मुझे एक गिलास दूध दे दो। बेटा, मैं दूध कहाँ से लाऊंगी? 50 रुपए किलो हो गया है दूध। हमारे पास इतना पैसा कहाँ है जो रोज रोज मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊं? शीतल अपना बस्ता पहनते हुए, माँ, मैं सिर्फ 50 की ही तो बात कर रही हूँ, मैंने कौन सी 200-300 की बात कर ली? क्या आप मुझे इतना भी नहीं दे सकती? शीतल की माँ हैरान रहती है क्योंकि शीतल ने आज तक ऐसी बात नहीं की थी। शीतल जल्दी निकल जाती है और भागते हुए स्कूल पहुँचती है। वो जल्दबाजी में अपना होमवर्क घर ही भूल गई। स्कूल की टीचर, बच्चों, अपने होमवर्क यहाँ जमा कर लो। शीतल उदास मुंह से टीचर के पास आई और उसने कहा, मैम, मुझे माफ कीजिए, मैं जल्दबाजी में भागते हुए स्कूल आई और इसलिए मैंने अपना होमवर्क गलती से घर ही छोड़ दिया। शीतल, ये बहुत बुरी बात है। जितनी भी देर हो गई हो, मगर तुम्हें अपनी ऐसी चीजें भूलनी नहीं चाहिए। शीतल उदास मन से, मुझे माफ कीजिए मैम। तभी पीछे से एक शैतान लड़का, जो शीतल को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो चिल्लाया, क्या हुआ शीतल, तुम्हारे पास साइकिल नहीं है? ये बोलते हुए वो हंसने लगा और उसके साथ ही सभी शीतल पर हंसने लगे। सभी को पता था कि शीतल बहुत गरीब परिवार से आती है, इसलिए साहिल को उसका मजाक बनाने में अच्छा लग रहा था। मगर आज ये बात शीतल के दिल पर लग गई। वो पूरे दिन उदास रही। उसके साथी उसे उदासी का कारण पूछते रहे।
मगर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। स्कूल की छुट्टी हो गई और वो अब अपने घर पहुंच गई। शीतल उदास आवाज से, माँ मैं घर आ गई, बहुत थक गई हूँ, इसलिए सोने जा रही हूँ, उठकर खाना खा लूंगी। शीतल की माँ को आभास हो गया था कि शीतल के साथ कुछ तो हुआ है, जिसके कारण शीतल आज इतनी उदास है। शीतल की माँ उससे तो जाकर नहीं पूछ सकती, क्योंकि उन्हें पता है कि शीतल अपनी परेशानियां किसी को नहीं बताती। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना शीतल की दोस्तों से पूछा जाए। शीतल की माँ उसकी दोस्त रीना को फोन लगाती है और उसे पता चलता है कि आज शीतल का कक्षा में मजाक उड़ाया गया। शीतल की माँ, शीतल बेटा कमरा तो खोलो, मुझसे बात करो। क्या बात करूं? अगर आज मैं कुछ मांगूंगी तो तुम फिर मना कर दोगी। ऐसे करके शीतल रोते हुए कमरे से निकलती है और भागते हुए घर के बाहर चली जाती है। वो भागकर एक नदी के किनारे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मैं आज तक जो भी अपने माँ पापा से मांगती हूँ मुझे कभी नहीं मिला, हमेशा मुझे मना कर दिया जाता था। मैंने उनके लिए इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, मगर अंत में मुझे क्या मिला? शीतल रोते रोते वहीं सो गई और अब शुरू होता है उसका सपना। सपने में शीतल एक नदी के किनारे बैठकर अपने हाथ में कुछ लिए रहती है। तभी उस नदी के किनारे का पेड़ अचानक से बोलने लगता है, तुम बहुत समझदार लगती हो। कहाँ से आई हो तुम? लगता है तुम काफी उदास हो। क्या तुम्हें कुछ परेशानी है? तुम तो एक पेड़ हो, तुम कैसे बोल सकते हो? हाँ, मैं परेशान तो हूँ। अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ तो तुम क्या कर पाओगे? तुम ना चल सकते हो, ना मेरी मदद कर सकते हो। हाँ, मगर क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। तुम मुझसे अपने दुख बांटो तो सही। शीतल पेड़ को सब बताती है और रोने लगती है। देखा, मैंने कहा था ना कि शायद मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। एक परी है जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। बस तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चले जाना और तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उस गुफा के अंदर जाना। हो सकता है वो गुफा बंद भी हो जाए, अंदर अंधेरा छा जाए, मगर उस वक्त परी के अलावा अपने दिमाग में किसी को मत लाना। फिर देखना सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। तभी उसकी नींद खुल गई। वो सपना ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल असली हो रहा हो। एक काम करती हूँ, जैसा उस सपने में पेड़ ने मुझे बताया था उसी रास्ते में जाकर देखती हूँ। शीतल उसी रास्ते में चलने लगती है। ताज्जुब की बात है कि रास्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सपने में देखा था, मगर वो रास्ता इतना दूर था कि गुफा आते आते शाम हो गई और सूरज ढल गया। शीतल को डर लगने लगा था। शीतल घबराते हुए, अब तो अंधेरा भी हो गया, क्या करूं मैं? अब इतनी दूर आ गई हूँ तो वापस जाना भी सही नहीं है। ऐसा कहते कहते जैसे ही शीतल आगे बढ़ने लगती है, वही मोड़ पर उसे एक गुफा दिखाई देती है। उसके अंदर जाते ही गुफा का प्रवेश द्वार बंद हो जाता है और पूरे गुफा में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। शीतल बहुत देर तक वैसे ही अंधेरे में बैठी रहती है और परी को याद करने लगती है। बहुत देर हो गई, मगर ना ही दरवाजा खुला और ना ही कोई परी आई। शीतल बहुत घबरा गई और उसके मन में उसके माता पिता की याद आने लगी। वो जोर जोर से रोए जा रही थी और अपनी मम्मी पापा को याद किए जा रही थी। पापा आप कहाँ हैं? मैं कहाँ फंस गई?
तभी अचानक से उसे ऊपर से आता हुआ एक जुगनू दिखाई दिया। वो उस एक छोटे से जुगनू की रोशनी को देखकर इतना खुश हुई कि खुशी के मारे उसका रोना और बढ़ गया। अरे बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? आप बोल सकती हो? क्या आप परी है? हाँ, मेरा नाम जुगनू है। ये कहते ही वो जुगनू एक परी में बदल गई और शीतल से कहने लगी, क्या हुआ बच्ची, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? शीतल रोते हुए एक ही चीज बोलती है, मुझे मम्मी पापा के पास ले चलो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा घर, मेरा परिवार चाहिए। बेटा, इस दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान है जो सिर्फ तुम्हारे हैं। यदि मैं एक परी हूँ तो मैं सबके लिए एक परी हूँ, मगर यदि तुम किसी की बेटी हो तो तुम सिर्फ उनकी ही बेटी हो। वैसे ही माता पिता सिर्फ तुम्हारे हैं, उनके लिए कोई और औलाद नहीं है। इसलिए लालच के कारण अपने माता पिता की बात नहीं मानना बहुत गलत बात होती है। उन्होंने तुम्हें आज तक कितनी चीजें दी, इसलिए तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनसे इस व्यवहार के लिए माफी मांगो। शीतल की माँ रोते हुए, देखो बेटा, तुम्हारे लिए हमने नई साइकिल बनवा लिया है। तुम ऐसे हमें बिना बताए कैसे जा सकती हो? तुम्हें पता है हम सब कितना परेशान हो रहे थे। बेटा, अभी ऐसी स्थिति है कि चाहकर भी तुम्हें कुछ दे नहीं सकते। शीतल रोते हुए कहती है, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे ये साइकिल नहीं चाहिए, तुम इसे वापस भिजवा दो। मैं वादा करती हूँ, मैं खूब मेहनत करूँगी और आज जो कुछ हमारे पास नहीं है वो सब अपनी मेहनत से कमाऊंगी। आप दोनों ने जितना दुख देखा है उतना ही सुख देखेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सदैव उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक है। तो बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले।